माय चैनल सिंसियरली सहेली। वैसे तो मैं वीकडेज में बड़े वीडियोस जो है नहीं बनाती, पर ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट 23 जून को मैंने ट्रैवल किया था समलेश्वरी एक्सप्रेस से राउरकेला टू कोलकाता। जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो राउरकेला में आज नया नहीं जा रही हूँ, राउरकेला में मेरा ससुराल है, तो ऑलमोस्ट लास्ट 10 इयर्स 10 सालों से मैं रेगुलर कोलकाता थ्रू राउरकेला ट्रैवल करती हूँ। इसी ट्रेन से करती हूँ, समलेश्वरी एक्सप्रेस से। वापस आते वक्त मैं यही वाली ट्रेन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन में मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ। तो जब 23 जून को हमने ट्रेन राउरकेला स्टेशन पर आए तो पहली बार तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये जनरल कंपार्टमेंट है या स्लीपर कोच है। स्लीपर का मेरा टिकट था, हमेशा मैं स्लीपर से ही अप डाउन करती हूँ। तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि क्या ये जनरल कोच है या फिर ये लोग उतर जाएंगे, कोच खाली हो जाएगा। तो हम लोग तो बोर्ड कर गए ट्रेन में, ऐसा क्योंकि हमको ट्रेन में बोर्ड करना था ऑब्वियसली। तो कोच खाली तो हुआ नहीं, कोच लोगों से भरा हुआ था। मैंने ऐसे सिचुएशन पहले भी देखा है कि ट्रेन में थोड़ा बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, स्लीपर कोचेस में जो जनरल वाले हैं वो चढ़ जाते हैं। पर पहली बार ऐसा देखा है कि वो जो हमारा सीट है वहां पे आके खड़े हो गए। मतलब इतना भीड़ था, सारे जितने भी बर्थ है सब पे दो दो लोग हर अपर बर्थ में। ऐसा नहीं था कि कोई एक अपर बर्थ खाली था, किसी का रिजर्वेशन है तो वो खाली था। हर अपर बर्थ में ऑलमोस्ट दो दो लोग करके थे। बाथरूम तक जाना मतलब इम्पॉसिबल था, आप जा ही नहीं सकते थे, इतनी भीड़। कैसे ये लोग कैसे आ गए ट्रेन में? अगर रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन के बिना कोई चढ़ नहीं सकता है। एंड सेकेंडली, अगर 2-4 लोग चढ़ भी जाते हैं तो ये तो नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये नॉर्मल सी बात है, तो ऑब्वियसली वो हम जानते हैं। पर इतना भीड़ मैंने कभी नहीं देखा। तो अब इतना भीड़ था, हम ट्रेन में चढ़ गए। क्या करते, रात का टाइम था। तो मैंने पहली बार तो 139 में कंप्लेन किया, उसके बाद मैंने ट्विटर में भी कंप्लेन किया। तो 139 में जब मैंने कंप्लेन किया तो उन लोगों ने मुझे फोन किया और मुझे फोन करके उन लोगों ने बताया कि जो आपका हेल्प आएगा वो मनोहरपुर स्टेशन में ही आएगा, क्योंकि ऑन बोर्ड ट्रेन में कोई टीटी नहीं है एंड कोई आरपीएफ नहीं है। आरपीएफ आपको हेल्प करेंगे और वो आएंगे आपके मनोहरपुर स्टेशन में। मतलब कि राउरकेला से मनोहरपुर का आप डिस्टेंस मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा। मतलब 1 से 1.5 घंटा अगर आपके साथ कुछ हो जाए, कोई वहां पे आपको देखने वाला है नहीं। सेकेंड थिंग, जब मनोहरपुर स्टेशन आया और आरपीएफ आए, आरपीएफ भी ना उस कमरे को देख के, मतलब कंपार्टमेंट को देख के वो भी दंग रह गए। उन्होंने आया, उन्होंने सबसे कहा ये कि जिनका जिनका टिकट नहीं है वो चले जाए और जिनका टिकट है, रिजर्वेशन है, वो रह जाए। और आरपीएफ ने मुझे ये कहा पर्टिकुलरली कि मैडम, क्योंकि हम लोग तो टिकट चेक नहीं कर सकते, टिकट चेक करना जो है टीटी का काम है, तो टीटी जब आएंगे तभी टिकट चेक होगा और तभी इस प्रॉब्लम का कोई रेजोल्यूशन आएगा। तो अब हम क्या कर सकते थे, रात का टाइम था। तो मेरा जो था वो मिडिल बर्थ था। एज अ वुमेन मैं मिडिल बर्थ में लेटी हुई थी। मिडिल बर्थ को मुझे घेर के कम से कम 7-8 लोग खड़े थे। कैन यू इमेजिन ये कितना अनकंफर्टेबल होता है किसी वुमेन के लिए या फिर किसी आदमी के लिए भी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वुमेन का स्पेशल है, किसी आदमी के लिए भी। आप मिडिल बर्थ में सो रहे हो या आप मिडिल बर्थ में लेटे हुए हो, ऑब्वियसली आप उस मतलब सिचुएशन में सो नहीं सकते। तो आपको 7-8 लोग मिलके घेर के खड़े हैं। वॉशरूम जाना तो दूर की बात, मतलब आप उतर नहीं सकते हो। वॉशरूम अगर आपको जाना पड़ता उस वक्त तो कम से कम आपको 4-5 लोगों को धक्का देना पड़ता और 4-5 लोगों को लात मारनी पड़ती, तब जाके आप वॉशरूम तक पहुंचते। ये सिचुएशन था ट्रेन का। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि समलेश्वरी जो ट्रेन है, जो एक्चुअली जगदलपुर से हावड़ा आती है, ये ऐसी ट्रेन नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होता है। इसमें ये ट्रेन काफी खाली सा रहता है। सेकेंड थिंग, जिस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी उस दिन कोई त्योहार, कोई एग्जाम कुछ भी नहीं था। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी और जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटकी, कि वहां पे सीट्स खाली पड़े थे। जो सीट खाली पड़ा था उसमें 2-2 लोग, हर सीट में 2-2 लोग। अब आप
एक बात मुझे बताइए, अगर मेरी तरह किसी का रिजर्वेशन था तो वो क्या वो दूसरे आदमी को अलाउ करते हैं अपनी सीट में? कभी नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। मेरी तरह जो लोगों का रिजर्वेशन था, वहां 2-4 लोग थे जिनका मेरी तरह रिजर्वेशन था, वो लोगों ने किसी को दूसरे को अपनी सीट में अलाउ नहीं किया था। बाकी सारे सीट में 2-2, 3-3, 4-4 लोग। इसका मतलब तो सीधा ये होता है कि किसी और जितने भी वहां पे बर्थ थे उसमें रिजर्वेशन किसी का था ही नहीं, वो बर्थ खाली था, ये लोग आ गए, चढ़ गए। एंड द मोस्ट हॉरिबल थिंग कि कोई टीटी नहीं है। मैंने मनोहरपुर में एक कंप्लेन रेज किया, मैं उसके बाद टाटा जब स्टेशन आया, टाटा नगर जब स्टेशन आया, वहां पे भी जब कंप्लेन का रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो आरपीएफ आए। अगेन आरपीएफ ने मुझसे ये पूछा, जो लेडी आरपीएफ थी वहां पे, कि मैडम आपके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है? बात छेड़खानी की नहीं है, बात एक इंसान के बेसिक कंफर्ट की है। आप बताओ मुझे, आप अगर बिस्तर पे मतलब जो बर्थ है उसमें लेटे हुए हो, अब आपके पास स्लीपर कंपार्टमेंट पे कोई ऑप्शन तो होता नहीं है कि आप बैठ सकते हो, क्योंकि अगर आप बैठना चाहते हो तो ऑब्वियसली जो मिडिल बर्थ है वो आपको नीचे रखनी होगी, नीचे वाला तो सो नहीं पाएगा। आप मिडिल बर्थ में लेटे हुए हो, आपको 8 लोग घेर के खड़े हैं, तो ये जो डिस्कंफर्ट होता है इसका क्या कुछ नहीं है। ओके, कोई किसी ने आपको छेड़ा नहीं है, किसी ने आपको कुछ गंदी बात नहीं बोला है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तो ये कहां का मतलब सर्विस प्रोवाइडिंग है, कहां का मतलब जस्टिस है? और इस तरीके से आप भीड़ कर रहे हो। ऑब्वियसली जो सेफ्टी होता है वो एट स्टेक होता है। कौन कहां से उठ रहा है, क्या कुछ आपको नहीं पता होता है। हम लोगों के पास, जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास मेरे फोन रहता है, कभी कभी तो मेरा लैपटॉप रहता है। इस बार मेरा लैपटॉप नहीं था, तो क्या सेफ्टी है? मतलब किस तरीके से? नींद तो खैर मुझे आई नहीं, पूरी रात नींद आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ऊपर से इतना सारा डिस्कंफर्ट। आई होप जो लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा चैनल तो है नहीं कि ये बहुत लोगों तक पहुंच जाए। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी जाके ये बात मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तक पहुंचेगी। जहां तक उन लोगों ने मुझे बताया, जो रेलवेज के अथॉरिटीज थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि स्लीपर कंपार्टमेंट जो है ट्रेन में कम कर दिए गए हैं। क्यों कम कर दिए गए हैं? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि एसी कंपार्टमेंट्स को बढ़ा दिया जाए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप स्लीपर कंपार्टमेंट्स को कम कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कर दो कम, बंद कर दो, सिर्फ एसी रहो, तो लोग ऑब्वियसली एसी में ही ट्रेवल करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन तो होगा नहीं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप स्लीपर कंपार्टमेंट्स को जिस दिन तक बंद नहीं करते हो, उस दिन तक ये बेसिक सर्विस तो दो लोगों को। किस तरीके से लोग ट्रैवल करेंगे आप बताओ? हम लोगों को तो पहले पता नहीं था कि कोचेस आपने कम कर दिया है, ऊपर से इतने सारे परेशानी होने वाली है। और अब मुझे डर लग रहा है कि मेरा नेक्स्ट जर्नी का जो टिकट कटा हुआ है उसमें क्या होगा? क्या उसमें इससे भी ज्यादा भीड़ होगी? क्या उसमें भी सेम सिचुएशन होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी आपने इतना ऐप बना के रखा है, 139 नंबर दे के रखा है, आपने ट्विटर हैंडल दे के रखा है, और आप एक सिंपल सा रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं कि एक टीटी आए, लोगों का जो है वो टिकट चेक करे, और टिकट चेक करके वो बताए कि किसका टिकट है और जिसका नहीं है उनको वो साइड कर दे, हटा दे या जनरल कंपार्टमेंट पे भेज दे। एक ट्रेन जो राउरकेला से ट्रैवल करती है, हावड़ा पहुंचती है सुबह, मतलब रात के 10:30 बजे ट्रेन छूटती है और सुबह करीब 5:30 बजे पहुंचती है आपका हावड़ा। 6.5 घंटे का सफर में अगर मैं देखूं तो समलेश्वरी जो ट्रेन है, वो जो मेन जो स्टेशन वो कवर करता है वो यही है, राउरकेला है, टाटानगर है, हावड़ा है, ये सब बड़े बड़े स्टेशन है, उधर संबलपुर है। एक टीटी नहीं था ट्रेन पे। अगर टीटी को ऑब्वियसली कोई असाइन टीटी तो था, लेकिन वो टीटी आ नहीं रहा था। जब हमारा जो कंप्लेन जाता है, ऑब्वियसली जो आरपीएफ थे वो भी बोल रहा था कि जो कंप्लेन कभी हम रजिस्टर करते हैं तो वो कंप्लेन ऑब्वियसली पहले टीटी के पास जाता है, फिर उसमें जो आरपीएफ रहता है, जिनका असाइन ड्यूटी होता है, उनके पास जाता है। तो जाहिर सी बात है मेरा जो कंप्लेन था वो भी टीटी के पास गया होगा, लेकिन वो टीटी आया नहीं। सो प्लीज जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तक ये बात पहुंचे, जो भी रेलवे अथॉरिटीज है उनके तक ये बात पहुंचे कि ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, जो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। एंड रेलवेज वालों से मेरा 2-3 सजेशन है या मेरा 2-3 सवाल है आपसे कि देखिए, आपको अगर स्लीपर कोचेस हटाना है
तो आप उसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। इस तरीके से लोगों को मतलब हैरास करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। और आपको अगर एसी चलानी है तो आप पूरी तरीके से एसी चलाइए, ट्रेन को पूरी एसी कर दीजिए जब हम सिर्फ एसी का ही टिकट खरीद के चलेंगे। एंड जब तक आप इस कोचेस को बंद नहीं करते हो, जब तक आप ये बंद नहीं करते हो स्लीपर कोचेस को, तब तक आप बेसिक सर्विस तो प्रोवाइड कीजिए। स्लीपर कोच का मतलब क्या है, नाम से ही है कि आप उस पर लेट के जा सकते हो। और आपने ऐसा कोई प्रोविजन भी स्लीपर में नहीं रखा है कि कोई वहां पे चाहे तो बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि अगर मिडिल बर्थ को कोई उठा देता है तो ऑब्वियसली का लोअर बर्थ है या फिर जिसका मिडिल बर्थ है उन दोनों को लेटना पड़ेगा। एंड इट इज सो अनकंफर्टेबल कि 4-5 लोग, 4-5 आदमी आपको घेर के खड़े हैं और आप मिडिल बर्थ में लेटे हुए हो। ना आप हिल सकते हो, ना आप डुल सकते हो, ना वहां से आप नीचे उतर सकते हो, क्योंकि आपके जो नीचे ग्राउंड पे वहां एक आदमी सोया हुआ है। उसके बगल में जो कॉरिडोर होता है, जिस कॉरिडोर से आप जो साइड अपर साइड लोअर होता है जिससे आप टॉयलेट जाते हो, उस कॉरिडोर में पूरे लाइन करके 4-5 लोग सोए हुए हैं। तो आप मुझे बताओ, आप वॉशरूम किस तरीके से जाओगे? नहीं जा सकते आप वॉशरूम। और ये जो आपने नंबर्स इतने सर्विसेज खोल के रखा है, 139 हो गया आपका और ट्विटर हैंडल हो गया, वहां पे अगर कंप्लेन कोई आता है तो उसको एड्रेस तो कम से कम कीजिए। ये तो एक बेसिक सा हो गया। अगर आप एड्रेस नहीं कर सकते, रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो क्यों खोल के रखा है? ये नंबर बंद कर दीजिए, ये भी बंद कर दीजिए, स्लीपर कोचेस भी बंद कर दीजिए। अभी तो मुझे ये डर लग रहा है कि कुछ 1-2 महीने बाद मेरा फिर से उसी ट्रेन में, क्योंकि मैं बहुत पहले से टिकट्स बना के रखती हूँ, मुझे रेगुलर बेसिस पे राउरकेला जाना होता है। आज तक तो मैं स्लीपर में ही जाती थी, क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा ये होता है कि 10 साल तक मुझे इस तरीके के कोई भी, थोड़ा बहुत हुआ होगा जो आपका फेस्टिवल सीजन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होती होगी, जो हम लोग को पता होता है एज ए ट्रैवलर, जो लोग ट्रैवल करते हैं। बट ऐसा सिचुएशन मैंने फेस नहीं किया है। जो प्रेजेंट अथॉरिटीज है उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या हो गया कि इतना बदतर हो गया आपकी सर्विसेज। मैं 10 साल से इसी ट्रेन में ट्रैवल कर, मुझे कभी इस तरीके का हैरेसमेंट नहीं हुआ है। अगर होता तो ऑब्वियसली मैं लोगों को बताती, सबको बताती, लेकिन लास्ट नाइट को हुआ, दैट वाज हॉरिबल। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन, इतनी भीड़ एक स्लीपर कंपार्टमेंट में। तो जो कोई भी ये वीडियो मेरा देख रहे हो, उनसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर करो अपने जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है उसमें, क्योंकि मेरा तो छोटा सा चैनल है, इतना भी रीच नहीं है कि ये वीडियो एकदम वायरल सा हो जाए। मैं चाहती हूं कि मेरी जो बात है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या जो भी रेलवे के अथॉरिटी है उन तक पहुंचे। हालांकि मैंने सबको मेल करके रखा है, जितना भी खड़गपुर का डीजीएम हो, इससे जितना भी मेरे पास जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने सबको मेल करके रखा है। मैंने सबको जो है, जिनके भी ट्विटर हैंडल्स है, सब कुछ मैंने डाला है वहां पे। बट रेजोल्यूशन ऑब्वियसली मैं तो घर पहुंच नहीं हूं, मुझे नहीं पता रेजोल्यूशन आएगा भी या नहीं, होगा भी या नहीं। और अगर आप ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हो अपने ट्रैवल के दौरान, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। ये सब प्रॉब्लम्स हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या रेलवेज की जो अथॉरिटी है उनके नजर में ला सके और वो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करे। एंड इस तरीके के हैरेसमेंट मैं नहीं चाहती हूं कि मैं जब आगे रेलवेज में ट्रैवल करूंगी मेरे साथ हो या फिर मेरे किसी भी को पैसेंजर्स के साथ हो। आई होप मेरे इस वीडियो के साथ आप रिलेट कर पाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत लोग फेस कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।